नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। ऐसी कहावत है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, लेकिन गर्व केवल जीतने पर ही नहीं, हारने पर भी होना चाहिए। इंसान केवल जीत से ही नहीं जाना जाता। जीवन में हार का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीत का। इसका उदाहरण हमें भारत के एक ऐसे व्यक्ति में मिलता है जिन्होंने अपनी जीत नहीं बल्कि अपनी हार से विश्व भर में अपना नाम रोशन किया। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ की। धरती पकड़ शब्द का प्रयोग कुश्ती के मैदान में किया जाता है। जब कुश्ती खेलता हुआ पहलवान हारते हुए जमीन पर आत्मविश्वास के साथ ऐसे चिपक जाता है जैसे उसने धरती पकड़ ली हो, तब उसे धरती पकड़ कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि काका जोगिंदर सिंह का नाम धरती पकड़ क्यों पड़ा? इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल काका जोगिंदर सिंह का बस एक ही शौक था, चुनाव में निर्दलीय होकर लड़ना। उन्हें जीतने के लिए नहीं बल्कि चुनाव लड़ने के लिए जाना जाता है। काका जी ने कई चुनाव लड़े। इसमें भी शायद ही किसी को इस बात का आश्चर्य हो कि वे अपने सारे चुनाव हार गए। वहीं पिछले कुछ सालों से धरती पकड़ शब्द का प्रयोग राजनीति में भी किया जाने लगा। अब ये उन लोगों के नाम के साथ लगाया जाने लगा जो लगातार चुनाव हारते हुए भी चुनाव लड़ने का सिलसिला जारी रखते हैं, जैसे उनके आत्मविश्वास ने मानो धरती पकड़ ली हो। राजनीति में ऐसे कई नाम हैं जो लगातार चुनाव हारे। यही कारण है कि काका जोगिंदर सिंह का नाम भी धरती पकड़ पड़ा। कई विशेषज्ञों के अनुसार भारत एक चुनाव प्रधान देश है। आज भारत में चुनावी माहौल लगभग हमेशा ही गरमाया रहता है। नेताओं के बीच जीत का जो उत्साह मचा रहता है वो देखने लायक होता है। जीत का उत्साह और उसकी आशा किसी व्यक्ति को बार बार चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करे तो समझ भी आता है, पर हार भी किसी व्यक्ति को उत्साहित कर सकती है, ये समझ से परे है। या फिर काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ के बार बार चुनाव लड़ने के पीछे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान का गर्व था, जिसके कारण वे बार बार चुनाव लड़ते रहते थे। वे चुनाव में खड़े तो होते थे मगर उद्देश्य शायद लोगों का दिल जीतने का था, ना कि सत्ता की चाह। काका जोगिंदर सिंह ने वर्ष 1962 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जिसके बाद वर्ष 1998 में उन्होंने मरते दम तक 300 से अधिक चुनाव लड़े, लेकिन हमेशा ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार हार के बाद भी उनका मनोबल कभी डगमगाया नहीं और हमेशा ही चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जिससे उनका नाम सीधा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अपने देश में चुनाव के दौरान राजनेताओं का चुनाव प्रचार भी बढ़ चढ़कर सामने आता है। करोड़ों रुपए प्रचार के लिए लगाए जाते हैं, पर काका जोगिंदर सिंह ने कभी भी चुनाव प्रचार के लिए लाखों करोड़ों के खर्च का सहारा नहीं लिया, बल्कि कहा जाता है कि वे हमेशा ही अपनी जमानत राशि राष्ट्र को ही समर्पित करते थे। वर्ष 1991 के समय अभियान दान कुल 2500 रुपए था और वर्ष 1997 के बाद सुरक्षा जमा को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था, लेकिन उन्हें इस बात की शिकायत करते कभी नहीं पाया गया। काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ का चुनावी प्रचार करने का अंदाज भी अनोखा और अन्य राजनेताओं से अलग हुआ करता था। इसमें ना ही वे लाखों करोड़ों खर्च किया करते थे और ना ही अन्य राजनेताओं की तरह जनता से वादे किया करते थे। वे हमेशा से चुनाव प्रचार के दौरान अपनी साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। लोगों को देने के लिए अपनी पोटली में छुआरे और मिश्री रखा करते थे, जिससे लोग उन्हें छुआरे वाले काका भी कहा करते थे और जनता से एक ही अपील किया करते थे, मैं चुनाव में खड़ा हो गया हूं, मुझे वोट न देकर हरा देना। हर चुनाव में खड़े होकर हारने के पीछे उनका एक ही कारण था, देश के लिए कुछ करना। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव में खड़े होने पर जमानत राशि भरनी पड़ती है और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो जमा की हुई राशि उन्हें वापस नहीं मिलती बल्कि नेशनल फंड में चली जाती है। उनके हारने की यही वजह थी कि वे अपनी जमा राशि राष्ट्र को समर्पित करना चाहते थे। चुनाव के दौरान उनके जनता से कुछ दावे वादे हुआ करते थे, जिसके सहारे वे चुनाव में खड़े होते थे। वैसे तो वे हर चुनाव हारते, लेकिन उनका मानना था कि अगर वे चुनाव जीत जाते हैं तो वो विदेशी ऋणों को चुकाएंगे, भारतीय स्कूलों में अधिक से अधिक निर्माण कार्य और भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बार्टर सिस्टम को वापस लाएंगे। काका जोगिंदर सिंह ने वर्ष 1962 से विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। 1962 में उन्होंने पहली बार बरेली से चुनाव लड़ा, जिसके बाद उन्होंने हर चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई। वे केवल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि हरियाणा के भी लोकसभा चुनाव में खड़े हुए
1990 के समय में वे भारत के 14 राज्यों से चुनाव भी लड़े, जिसमें से ज्यादातर चुनाव राज्य विधानसभा के थे। काका जोगिंदर सिंह 2 बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतरे। 1992 के 10वें राष्ट्रपति चुनाव के दौरान शंकर दयाल शर्मा से हारकर 1135 मतों के साथ चौथा स्थान अर्जित किया और इसी वर्ष उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के लिए KR नारायण के खिलाफ लड़ते हुए 1 वोट हासिल किया। अपने राजनीतिक करियर में वे बीजेपी के शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतरे। काका जोगिंदर सिंह के राजनीतिक जीवन में एक दौर वो भी आया जब तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बरेली से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी के टिकट की पेशकश की थी। उस समय नेहरू को कांग्रेस के लिए बरेली से एक सिख उम्मीदवार की जरूरत थी, लेकिन काका जोगिंदर सिंह ने इसे अस्वीकार करते हुए निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। काका जोगिंदर सिंह किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि एक नेता को हमेशा ही निर्दलीय होकर लड़ना चाहिए और उन्होंने हमेशा ही निर्दलीय होकर ही लड़ा। लेकिन एक बार राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और दूसरी बार उपराष्ट्रपति KR नारायण के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अपने इस निर्दलीय होकर लड़ने वाले नियम को भी तोड़ डाला था। राजनीति में सक्रिय होने के अलावा काका जी का बरेली में अपना बिजनेस था। उनका जन्म वर्ष 1918 में संयुक्त हिंदुस्तान के गुजरांवाला में हुआ था, जो पाकिस्तान में था। बंटवारे के बाद वे अपने पूरे परिवार समेत उत्तर प्रदेश के बरेली शहर आ गए, जहां उन्होंने अपना कपड़ों का कारोबार शुरू किया। आज भी बरेली के बड़ा बाजार में उनकी कपड़ों की दुकान मौजूद है। जिस तरह काका जोगिंदर सिंह हमेशा ही चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पोटली में छुआरे और मिश्री रखा करते थे, ठीक उसी तरह अपनी कपड़ों की दुकान में भी आते जाते ग्राहकों को वे छुआरे और मिश्री दिया करते थे। भले ही वो हर चुनाव हारे हों, लेकिन निर्दलीय होकर लड़ने का जुनून काका जोगिंदर सिंह पर हमेशा हावी रहा। काका जोगिंदर सिंह का देहांत 23 दिसंबर 1998 में हुआ था। आज भी जब चुनावी माहौल पास आने लगता है, सभी को काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ जरूर याद आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द पैम्फलेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।